हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और यहाँ पर यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2022 के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम, जो जिनके आने के चांस हैं, जिन क्वेश्चनों के पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन लिए हैं आज हमने, यानी रासायनिक बलगतिकी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, द टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन। टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल होता है ये। ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ्ड, यानी आधा कर दिया जाता है। एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डबल्ड, यदि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डबल कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। जैसे पहले 4 मोल पर लीटर लिए हैं तो फिर 8 मोल पर लीटर कर दें, ऐसे डबल कर दें तो हाफ लाइफ पीरियड जो हो जाता है वो आधा हो जाता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन का हमें क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे बताते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टी हाफ जो होता है, टी हाफ वो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट की, यहाँ पर होता है n-1। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि ए नॉट n-1। n क्या है? यहाँ ऑर्डर है। तो देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ए नॉट के। तो देखते हैं। अब ये एक तो है ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि टी हाफ जब कर दिया जाता है कितना, टी हाफ आधा हो जाता है जब डबल कर दी जाती है कंसंट्रेशन। तो आधा हो जाता है हाफ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी हाफ है, हाफ हो जाएगा 1/2 टी हाफ हो गया, आधा टी हाफ हो जाता है। और जब कंसंट्रेशन डबल कर दी जाती है, कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है यहाँ पर, तो 2a नॉट हो जाएगा, 2a नॉट। ये इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल हो गया है, इसकी पावर क्या हो गया? n-1, 2a नॉट, और ये हो गया आपका n-1। क्योंकि अब 2 टर्म है हमारे पास, 2 भी है और a नॉट भी है, तो इसका पूरे का 2 टर्म है, इसलिए n-1 होल का करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का भी हो गया है, a नॉट का भी हो गया है। तो इसको हो गया ये सेकंड मान लीजिए। अब क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड में क्या करेंगे, यानी कि 1/2। तो 1/2 हो जाएगा। तो यार तो डायरेक्ट यहीं पर, क्योंकि पेपर में समय कम होता है इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे लिखा आपने, तो इसी तरीके से डिवाइड कर दो इसको, यहां पे डिवाइड का निशान लगा दो, यानी 1, और ये हमने डिवाइड का निशान लगा दिया। क्लियर? तो यहां कट कौन से जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अब इसको ओपन कीजिए, ओपन करेंगे हम, तो यहां से इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए तो ये 2 कहां पर चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 2 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल से प्रोपोर्शनल भी कैंसिल हो जाएंगे यहां। 2 इज इक्वल टू 1/a नॉट n-1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 2 की पावर n-1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर n-1 और a नॉट की पावर n-1, ये हो गया। अब ये जो a नॉट की पावर n-1 है और ये चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी दोनों टर्म ऊपर जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा यहां? 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 2 ये वाला है, 2 की पावर n-1,
इसको सॉल्व करेंगे तो आप, क्योंकि बाहर बाहर वाले की अंदर, अंदर वाले की। अब देखिए यहां पर, यहां 2 की पावर क्या है, पावर्स यहां पर 2 की पावर क्या है, एक है, एक मान लेंगे, कुछ भी नहीं है तो यहां हो गया 2 की पावर n-1। तो पावर्स का कंपैरिजन करने पर, दोनों तरफ पावर्स का कंपैरिजन करने पर, तो यहां 2 है, यहां 2 है, तो ये क्या हो जाएगा n-1। जब ये बेस इक्वल हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहां n-1 की जो वैल्यू है 1 हो गई। कंपैरिजन करो तो यहां 2 की पावर 1 है या 2 की पावर n-1 है, और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब n-1 बराबर होगी 1 के। तो n इजकल टू क्या हुआ यहां आपका, ये 1, ये इधर जाने पे 1 इजकल टू ये हो गया 2। तो ऑर्डर जो निकला रिएक्शन का, ऑर्डर इजकल टू कितना हुआ, ऑर्डर जो है वो हुआ 2। ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे जो भी हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही इजी मेथड है ये, आपको सिंपल करना है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम देखते हैं, इसको यहां से रफ किए देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, द टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड, यानी टी हाफ जो है वो डबल हो जाता है, उसमें हाफ हो गया था, इसमें डबल हो गया है, दुगना हो गया है। एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से डबल्ड, यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या की है, डबल की है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो देखिए वही वाला लगाइए, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है, टी हाफ क्या होता है 1/a नॉट की पावर n-1 होता है। एक तो ये हो गई इक्वेशन, और दूसरी है टी हाफ क्या हो जाता है, डबल, डबल का मतलब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1/, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ये डबल्ड, ये भी दुगनी हो जाती है, टी हाफ भी दुगनी हो जाता है और ये भी डबल हो जाती है, यानी कि कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, A0 इनिशियल, तो ये 2A0, इसका n-1 कर देंगे, और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। 1 से 2 को डिवाइड कर दो, क्योंकि शॉर्ट तुम्हें आपको जल्दी करना होता है पेपर में, इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, यहीं से यहीं 1 से 1 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 बचेगा यहां, और ये A0 की पावर n-1 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहां 2 की पावर n-1 बचेगा, या इसको ऐसे देख लो, यानी ये बचा 1/2 यानी 1 है यहाँ, 1/2 बचा, इज इक्वल टू लगा लेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहां इसको हटाते हैं तो k आता है कांस्टेंट, यहां भी कोई कांस्टेंट आएगा, तो k से k कैंसिल हो जाएंगे जब इसको हटाएंगे हम। तो या आप ऐसे यहां पे भी कर सकते हो, इजिकल टू k, तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर, तो इक्वल में भी इसको लिख सकते हैं हम, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका 1/A0 n-1 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर n-1 A0 की पावर n-1, तो A0 की पावर n-1, A0 की पावर n-1 कैंसिल हो गए, तो ये क्या हुआ आपका 1/2 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर ये 2 की पावर n-1 ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1, ये हो गया। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर -1, ऊपर जाएगी 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2n-1। अब पावर्स का कंपैरिजन कीजिए, बेस सेम है, पावर्स का कंपैरिजन करने पर क्या होगा कि आपका आ जाएगा यहां पर, इसको देखिए यहां पे n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ -1 +1
ये माइनस इधर जाने पे प्लस का हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n इक्वल टू 0, यानी इसका ऑर्डर क्या निकला, 0 ऑर्डर निकला ये। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये हो जाएगा। इस टाइप से पीजीटी का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट यानी के दे रखा है, इस 3.33 into 10 की पावर -2 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.05 मोल डेसीमीटर क्यूब। ये कंसंट्रेशन है। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसकी कैलकुलेट करनी है। तो पहले सेकंड ऑर्डर के लिए देखते हैं। वैसे तो आप जानते ही हो कि जो फॉर्मूला है वो क्या है टी हाफ का। टी हाफ का सिंपल है, यानी टी हाफ किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, इज 1/a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन n-1 ये है। तो n अगर सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टी हाफ 1/, यहां 2 में से 1 गया 1, तो ये a0 बचेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेकंड ऑर्डर के लिए। ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। अब बात आती है कि k कहां पे आएगा। तो देखिए k भी है, इसमें k नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ है, लेकिन k नहीं है इसमें, रेट कांस्टेंट। तो क्या करेंगे k के लिए, देखिए आप जानते हो k जो होता है K2 मान लेते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। K2 इज इक्वल टू, जब दोनों ही रिएक्टेंट यानी जो भी रिएक्टेंट है वो सेम टाइप के हैं तो क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला होता है 1/t x अपॉन a माइनस x। x क्या है, डिकम्पोज अमाउंट, कितना निकल गई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो ये x वो है, a इनिशियल कंसंट्रेशन है, t टाइम है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, इसी से हमको हाफ लाइफ पीरियड और k में रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं, इसको यहां से रफ किए देते हैं। तो क्या करेंगे कि जब t हाफ यानी व्हेन t क्या है, t हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड है, वो टाइम है जिसमें कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। और डिकम्पोज अमाउंट ये भी कह सकते हैं, अगर 100 मोल पर लीटर लिया है हमने तो उसका हाफ लाइफ पीरियड में जो 100 है उसका 50 रह जाएगा, 50 रह जाएगा। तो आधा अमाउंट डिकम्पोज हो जाएगा, आधा जो है वो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। यानी यहां डिकम्पोज अमाउंट क्या है, x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वो इनिशियल का हाफ हो जाएगा। वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है यहाँ a। तो डिकम्पोज अमाउंट हाफ लाइफ पीरियड पर डिकम्पोज अमाउंट से इनिशियल की आधी हो जाती है। तो वैल्यू रख दीजिए यहां पर, यानी K2 इज इक्वल टू 1/t हाफ हो गया, 1/t हाफ, और यहां हो गया a/2, x की जगह a/2 रख दो, यहां पर a/2, और यहां पे भी a नहीं ये नहीं है, यहां तो a ही है ऑलरेडी, बस x की जगह पे हमें a/2 रखना है, a और a माइनस a/2 ये है। तो देखते हैं क्या आता है इसका, a/2 ये हो जाएगा आपका, और a में से a/2 गए, a/2, तो a/2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, K2 इज इक्वल टू 1/t हाफ, a/2 ये है, और a में से a/2 यानी 1 में से आधा गया, या ऐसे कर लो, और 2 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 2a में से a गया, a/2 बचा, तो a/2 कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इनटू या सीधा सीधा यहाँ a लिखे देते हैं, क्या बचा यहाँ a बचा, यानी 1/a। ये क्लियर है। और t हाफ क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा 1/K2 इंटू a।
ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर के लिए, ये आया। अब इसमें वैल्यू रख देनी है आपको। वैल्यू कैसे रखनी है? टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई आपका यहां दे क्या रखा है, देखो K2 यानी रेट कांस्टेंट दे रखा है सेकंड ऑर्डर के 3.33 इंटू 10 की पावर -2 यूनिट। तो टी हाफ है तो सेकंड टाइम ही तो है, सेकंड में आएगा ये, इंटू ए कितना है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05 ये आ गया। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका आंसर, डायरेक्ट बता देता हूं मैं, आप सॉल्व कर लेना इसको। 600 सेकंड और ऑप्शन में यदि टाइम आता है मिनट में तो आप देख लेना इसको किससे डिवाइड कर देंगे आप, ये 600 सेकंड है। तो अगर 60 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 60 से 60 से, तो ये मिनट में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट जो है इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हैं और आएंगे, तो इनको आप पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो है वो है K। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ एन nth ऑर्डर रिएक्शन वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। यानी ऑर्डर जो है वो या तो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। सेकंड से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए डिराइव तो नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है आपसे, या फिर एक्सप्रेशन के बेस पर आपसे टी हाफ का जो रिलेशन है वो पूछा जा सकता है किसी भी ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, कि रेट कांस्टेंट में और टी हाफ में क्या रिलेशन है थर्ड ऑर्डर के लिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां देखिए ये बहुत ही सिंपल है। टी हाफ इजिकल टू 2 लिखिए, 2 की पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर है, -1। ये पूरा जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से जैसे 2 है, अभी करके दिखाएंगे कि वैल्यू रख के दिखाएंगे हम, कि n जो ऑर्डर है n-1 a0 n-1। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है। अगर आपके पास n इजिकल टू 2 है तो क्या आता है, टी हाफ इजिकल टू 2, यहां पर n की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 -1 Kn क्या है, K2 n-1, यहां 2 रख दिया जाएगा, 2 में से गया, 2 में से गया, 1 बचा, तो 1 को तो लिखो मत लिखो, a0 n, 2 में से गया, 1 बचा, तो a0 आ गया। यहां 2 में से 1 गया, 1 आएगा तो a0 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, टी हाफ इजिकल टू, ये 2 में से गया, 1 बचा, 2 ही रह गया यहां, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 में से 1 घटा दो, कितना हुआ, 1 बटे K2 a0 या a, अगर a मानते हैं हम, a0 की जगह a मानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को, तो a से आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको देखा था। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टी हाफ, अगर हम इसको यहां कांस्टेंट को नहीं दिखा रहे हैं तो 1/a या a0। समझ में आ गया। तो सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन या थर्ड ऑर्डर के लिए आपने कहा, थर्ड ऑर्डर के लिए जो आएगा वो स्क्वायर में आ जाएगा, यहां स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हाफ ऑफ द रिएक्शन, यानी आधी जो रिएक्शन होती है वो 100 सेकंड में कंप्लीट होती है। तो आधी रिएक्शन जितने सेकंड में कंप्लीट होती है, जितने समय में होती है, उसे हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, यानी आधा डिकम्पोज हो गया। तो टी हाफ लिख लो, टी हाफ क्या है, इसमें 100 सेकंड है, ये 100 सेकंड टी हाफ हो गया। टाइम फॉर 99% रिएक्शन
टू अकर, यानी 99% रिएक्शन हो जाए, केवल 1% बचे, तो उसके लिए टाइम कितना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत इजी है। देखो टी हाफ दे रखा है आपको, पहले जो पूछा है उसका लिख लीजिए टाइम जो है टी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू होता है 2.303 बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यानी ये रिमेनिंग अमाउंट है जो बची हुई है और ये इनिशियल है शुरू में। तो 100 मान के चलेंगे, ये तो हम 100 मान के चलेंगे यहां। तो देखिए के नहीं है हमारे पास, के अगर निकल जाए, और के किससे निकलेगा? टी हाफ से। तो आप जानते हैं के इजिकल टू क्या होता है? 0.693 बाई टी हाफ। जब टी हाफ जो है यहां लेते हैं तो के नीचे आता है, जब के लेंगे तो टी हाफ नीचे आ जाएगा। तो इसको आप रख दीजिए, ये 2003 में क्वेश्चन यूपीपीजीटी में आया हुआ है। 0.693 बाई टी हाफ कितना है? 100 सेकेंड। इसको लिखा रहने दीजिए इस तरह से। अब इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, आप यहां इस पर रख दो, यानी t इज इक्वल टू 2.303 बाई 0.693 बाई 100। ये हमने यहां पे इसको लिख दिया। लॉग ए 100 मान के चलेंगे, और बचा हुआ यानी 99% रिएक्शन हो चुकी है, तो बची कितनी? एक ही। तो एक नीचे रख दोगे तो एक का मतलब वही आ जाएगा, 100 ही हो जाएगा। अब देखिए log 100 हो गया, log 100 को क्या लिख सकते हैं? log 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। तो यहीं पर किए देता हूं मैं, इसको आसान हो जाएगा। 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 क्या होता है? 10 की पावर 2 होता है यानी log m की पावर n जो प्रॉपर्टी है वो 2 आगे आ जाता है, यहां पे आ जाता है 2। और ये वाला जो 100 है, देखिए इसके नीचे तो ये है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं t इज इक्वल टू 2.303 बाई 0.693 इंटू 2 log 10 इंटू 100 ये वाला जो है ऊपर पहुंच गया। समझ में आ गया? तो यहां देखिए 2 log 10 log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये आता है आपका सॉल्व होके देखिए 460 460.6 और वो कैसे आया है? देखिए पहले क्या हुआ है? 2 की मल्टीप्लाई इसमें हुई है, log 10 की तो 1 हो गई, इससे तो कोई फर्क नहीं है। फिर 100 की मल्टीप्लाई हुई है, 100 की मल्टीप्लाई होके इतना आया है। ये आप करके देखना है इसको, और ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर। अब देखिए 10 की पावर क्यों लिख रहे हैं हम? यहां ये है 1 2 3, इसको हटाना है हमको, इसको हटा के यहां ले जाना है। तो 10 की पावर -3 हो गई। यहां कितना हुआ? 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ऐसे समझो, अभी नहीं लिख रहे इसको हम, इंटू 693 इतना लिख दिया, यानी कि 693 हमने इसको लिख दिया। ये पॉइंट जो यहां से घटा दिया, हटा के 10 की पावर -3। अब इस 10 की पावर -3 को कहां ले जाएंगे? ऊपर जाने पर 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी है। 460 में देना है आपको 693 से, तो एक पावर यहां से ले लेंगे तो ये 4600 हो जाएगा। 4600 में फिर इसका, या आप 2 से डिवाइड करके जो भी कट सकें आप इसको कट कर लीजिए। जो आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूं आपको, 664.4 सेकेंड इसका जो है आंसर आएगा। 664.4 सेकेंड इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आप जो है टाइम जो है वो निकल जाएगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काइनेटिक स्टडीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन की जब काइनेटिक केमिकल स्टडी की है तो रेट ऑफ रिएक्शन में बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि द रेट ऑफ रिएक्शन में बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सही है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओ, अभी बताया था हमने कि तो बढ़ाओ या घटाओ तो कोई असर नहीं पड़ता है किस पर, रेट पर, तो जीरो ऑर्डर के लिए तो ये सही है। देखिए अगला, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। गलत है ये, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है टी हाफ वो 1/A नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। यानी उस पे ये तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि कंसंट्रेशन जो है उस पर डिपेंड करता ही नहीं है हाफ लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये गलत है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, नहीं, मॉलिक्युलरिटी का मतलब जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो रिएक्शन कैसे होगी, तो जीरो हो नहीं सकती मॉलिक्युलरिटी, ये भी रॉन्ग है। द फास्टेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नहीं, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो धीरे चलता है स्टेप, वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इफ रिएक्शन अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, यदि रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो फास्टेस्ट नहीं स्लोएस्ट होगा, तो ये भी गलत है। पहले वाला जो है वो सही है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीजीटी में, आप देखना लास्ट ईयर्स के पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, थ्योरेटिकल है ये। आर्हेनियस इक्वेशन जो कि टेम्परेचर के इफेक्ट को बताती है रेट कांस्टेंट पर। तो यहां देखिए जो इक्वेशन है k इजकल टू ये रेट कांस्टेंट है, a आर्हेनियस फैक्टर है, e की पावर माइनस EA/RT, यही सही है। ये प्लस में है, यहां ये रॉन्ग है, यहां KA हो गया है, KA यहां आ गया है, अगर होना चाहिए था तो k के नीचे a होना चाहिए था, तो KA मल्टीप्लाई में है, ये भी रॉन्ग है। यहां a इजकल टू k की पावर माइनस EA/RT, ये भी यहां रॉन्ग है। तो सही है आपका पहले वाला है, ये आर्हेनियस इक्वेशन है जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट जस्ट डबल हो जाती है, लगभग क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है रेट, और यानी रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन जो है बताती है इसको। क्लियर? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे किसका, जो न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप वीडियो हमारी देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।